बड़ी बहस की आज हम बात करेंगे 24 की लड़ाई माफिया पर आई। दरअसल लोकसभा चुनाव के रण में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी जान से जुट गई हैं। इसी बीच अपने दमदार भाषण के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में गुंडों और माफियाओं को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सहारनपुर में गुंडे माफियाओं के काले कारनामों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, छोटी छोटी बात पर दंगा होता था, आज दंगा करने वाले भूल गए हैं, अब उल्टा लटका दिया जाता है। दंगा करते हैं तो नीचे मिर्च का छौंका लगा दिया जाता है, जिससे वो दंगा करना हमेशा के लिए भूल जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि आज माफिया जेल में है या फिर जहन्नुम में है, बाकी जो बचे स्वयं राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए हैं। विपक्षी पार्टियों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के लोग उनके सामने दुम दबा के चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे ये उन्होंने कहा। जब ये चलते थे तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले रुक जाते थे, सरकार बदली तो हमने कहा कि ये काफिले और हूटर बंद होना चाहिए, फिर उनकी गर्मी शांत कर दिया गया है। जिनकी गर्मी शांत हो गई है उन्हें ये जातिवादी फिर से पनाह दे रहे हैं, पनपने दे रहे हैं और उन्हें पनपने न देना। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले होली दीपावली पर कर्फ्यू लग जाया करता था, आज यूपी में लोग दंगा करने भूल गए हैं, पत्थरबाजी भी भूल गए हैं। ये देवबंद था, देवबंद के मार्ग था, उसे मजहबी जुनून के लिए अखाड़ा किसने बना दिया, थोड़ी सी बात के लिए फतवा जारी कर दिया जाता था। इस सहारनपुर को मजहबी उन्माद का केंद्र और फतवों का शहर बनाकर छोड़ दिया गया था। 2016 में जब सिख विरोधी दंगे हुए तो किस प्रकार से अराजकता हुई, जब कांवड़ यात्रा पर बैन लगता था तब कोई जाति संगठन बोलने नहीं आता था। असुरक्षा का माहौल ऐसा था कि बेटियों को मां बाप हॉस्टल या दूसरे रिश्तेदारों के पास छोड़ आते थे, लेकिन आज हमारी सरकार ने दंगा मुक्त माहौल दिया है, कर्फ्यू लगाने वालों को शांत कर दिया है। आप लोग फिर से जाति धर्म की राजनीति का हिस्सा न बनने दें। लोकसभा चुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान की अब चर्चा जोरों पर है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। उससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, और सरकार बदली और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया। एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये रक्त बीज है। देवबंद था, देवभूमि के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहबी जुनून का अखाड़ा किसने बना दिया। थोड़ी सी बात को लेके फतवा जारी हो जाता था। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया। अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फतवे से तय होगा।
अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों और भाइयों, यहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास होता था, डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था। तो 24 की लड़ाई माफिया पर आई। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। विनम्र सेन सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अशोक जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि प्रदेश में पहले पूर्ववर्ती सरकार में गुंडा राज हुआ करता था। जब गुंडे चलते थे तो मुख्यमंत्री का काफिला रुक जाता था, लेकिन आज प्रदेश में ऐसा नहीं है। गुंडे माफिया थर थर कांप रहे हैं। कितना परिवर्तित हो गया है उत्तर प्रदेश? क्या वास्तव में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या इससे इतर सोचते हैं? देखिए भाई, कानून व्यवस्था की हालत जितनी लचर इस समय है उतनी कभी नहीं थी। कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, और वैसे तो ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, और इन मुद्दों में जो है जबरदस्त तरीके से जनता दुखी है। 10 साल का शासनकाल देखा है भारतीय जनता पार्टी का, 10 साल का शासन देखा। 10 साल के शासन में जो उम्मीदें दी भाजपा ने उसको, उन उम्मीदों पर भाजपा खरी नहीं उतरी। भाजपा के वादे झूठे साबित हुए, खोखले साबित हुए। आज महंगाई जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई, महंगाई रोके नहीं रुक रही है। बेरोजगारी पर लगाम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही कि वो आई गई बात हो गई। परीक्षाएं लीक हो रही हैं। 4 गुंडा साल की माफियाओं नौकरी पे दी लगाम सेना लगा या नहीं, अभी महंगाई पे हम बाद में आएंगे। जो सुशासन की बात हो रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर पूर्ववर्ती सरकार यानी इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो आप बताइए, गुंडे माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था या नहीं, जो आरोप लगाए गए? मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, भूमिका बता दी मैंने आपको कि चुनाव किस पर हो रहा है, चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है। ये मैंने अपनी बात रख दी, संक्षेप में रख दी अपनी बात। अब मैं कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है इस समय। कानून व्यवस्था चौपट है पूरी तरह से इस समय। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और यातनाएं उनकी रुक नहीं रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस के यहाँ चांदी बरामद होती है, चारों तरफ हाहाकार है। अभी बनारस में पुलिस को किस तरह से पीटा गुंडों ने, अवांछित तत्वों ने, गुंडों ने। अब वो किसके गुंडे थे ये नहीं मालूम, लेकिन उन गुंडों ने उनको पीटा, पुलिस को सरेआम पीटा। बदायूं की घटना आप देख लीजिए, कितनी दर्दनाक, कितनी बेशर्म घटना बदायूं में हुई। आप देख लीजिए सुल्तानपुर में किस तरह से एक डॉक्टर का, घनश्याम तिवारी का पैर ढील कर दिया गुंडों ने। कहीं से भी सरकार का भय नहीं है उनको। आज देख लीजिए कि किस तरह से कानपुर में माँ बेटी जला दी गई, पूरा प्रशासन देखता रहा। प्रशासन को माफिया कहेंगे क्या? ऐसा प्रशासन ही माफिया है जो कि जल जाए, किसी को माँ बेटी जल जाए, उसको कोई दर्द ना हो। हाथरस की घटना देख लीजिए किस तरह से हुई। आप लखीमपुर खीरी चले जाइए, थार गाड़ी को कौन दिया किसानों को, और कोई दर्द नहीं हुआ सरकार को। सरकार को कोई बेशर्म सरकार बनी रही है। तो ये खाली कहने की बात है। आ जाइए कस्टोडियन डेथ पर। तमजीद अहमद, आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है तिवारी जी, अहमद साहब आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, या आपराधिक छवि जो उत्तर प्रदेश की पहले रही उसमें घटोतरी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? क्या आप समझ रहे हैं? देखिए नमस्कार, उत्तर प्रदेश में एक चीज तो हुआ है, ये तो आपको ही मानना पड़ेगा कि अब गुंडे और बदमाश शिनाख्त हो रहे हैं वो किस पार्टी के हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के वो गुंडे और बदमाश और माफिया हैं तो उनको पूरा संरक्षण सरकार दे रही है। आप देख लीजिए कई घटनाएं हैं इस पे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक आईआईटी की बेटी का बलात्कार हो गया। पता चला कि वो भाजपा के लोग हैं, किस तरीके से उनको बचाया गया। ना तो उनके पैर पे गोली लगी, ना तो उनके घर पे बुलडोजर चला, बचा लिए गए। ठीक है, कुछ दिनों के लिए उनको पुलिस ने पकड़ा, फिर जमानत मिल जाएगी। तो इस वजह आप इस तरह से कितनी घटनाएं हैं। आप अजय मिश्रा टेनी को आप देख लीजिए, उनके बेटे ने किस तरीके से किसानों के ऊपर थार चढ़ाई, किसी का घर गिरा क्या, और किस तरीके से सरकार ने उसको बचाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप देख लीजिए क्या नहीं हुआ देश की बेटियों के साथ, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई जंतर मंतर पे, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार साथ में खड़ी हो गई। भूल गए क्या आप? पहली बार ये हुआ है। ये सरकार के गुंडे बदमाश और माफिया है, इनको बचाया जाएगा। ये गैर सरकारी है, इनको फंसाया जाएगा। तो पहली बार ये शिनाख्त करने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये बहुत ही
निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सना करने लायक है कि कानून भी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अपने खुद के मुकदमे वापस नहीं लिए गए क्या? आप कैसे भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए गए? सरकार तय करेगी कि कौन मुकदमा ले, चलिए ठीक है किसको दीपक जी, ठीक रहेगा। है एक चीज और, 10 जी सेकंड में जी अपनी जी बात खत्म करो, 10 हाँ, सेकंड में। हाँ, ठीक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण योगी जी ने कहा, जो मैं सुन रहा था वैक्सीन को लेके, कि वैक्सीन कौन लगाएगा इसका तय कौन करेगा, लेकिन वैक्सीन कौन बेचेगा ये तय वो करेगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देगा, उसी को वो धंधा मिलेगा। अगर आपने देखा होगा कोरोना काल में वैक्सीन उसी को बनाने की इजाजत मिली जिसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और धंधा लिया। तो ये योगी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया कि वही वैक्सीन बना सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देगा, उसी को वैक्सीन बनाने का धंधा मिलेगा। ये योगी दीपक जी ने सोनकर जी, मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रदेश की छवि सुधर गई है, गुंडा माफिया जो है थर थर कांप रहे हैं, कुछ तो राम नाम सत्य हो गया, कुछ जेल में है और कुछ लोग चले गए, तो क्या, और लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि उसमें जो है माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, संरक्षण दिया जा रहा था। अब आप समझाइए, देखिए हमने कांग्रेस को भी आपने सुन लिया और आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया, अब सरकार आपकी है, जवाब आपकी बनती है। देखिए, आज मानने की बात है तो माना तो देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने है, जब राज्यों में ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं कानून व्यवस्था जैसा राज्य है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल। अन्य राज्य भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री होना चाहिए जो कानून व्यवस्था पर सख्ती पर काम करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, वहां डिमांड दूसरे राज्यों में है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होना चाहिए। अब मैं आता हूं दोनों भाइयों की बात पर, अलग अलग बातें दोनों भाइयों ने कही। शायद मुझे लगता है भाई को भी याद होगा, अदानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई को भी याद होगा, यही उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है। जब 2015 से पहले, 17 से पहले लोग, जब उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते थे तो क्या कहते थे? ये वही उत्तर प्रदेश है जो माफियाओं का प्रदेश है, वही उत्तर प्रदेश है जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराया गया वो प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां शाम को 6 बजे के बाद व्यापारियों के साथ लूट करती जाती है, ये वही उत्तर प्रदेश था जहां जो व्यापारी गैर जिम्मेदारी लोग अपने 7 बजे के बाद घर निकलने से डरते थे, ये वही उत्तर प्रदेश था। आज कौन सा उत्तर प्रदेश है जहां जो चश्मियों से गलियों को निकलने वाले अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया, जहां मुजफ्फरनगर के दंगइयों को मुख्यमंत्री आवास के अंदर बेरहमी गिराने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश को बदलते उत्तर प्रदेश है, जो अपराधी है वो अपराधी को सजा देने का काम किया है। हमारे भाई ने बदायूं की घटना की चर्चा करी थी, आप देखिए बदायूं की घटना का अंजाम, और स्पॉट जो अपराधी था उसको सजा देने का काम किया गया। और ऐसे ही जो अपराधी था, जो भी दोषी था, उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया। और मुझे भी याद है जब इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करी है और की बात करी है, तो शायद इनको याद होगा 2015 के अंदर इटावा के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने दो दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहजहांपुर के अंदर पत्रकार को जला करके थाने के अंदर हत्या कर दी गई थी, कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई, कोई कुछ भी नहीं किया गया। मथुरा के अंदर कितना बड़ा कांड किया गया, उस पर भी कोई एफआईआर, कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज देखिए प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है, और आज बदलता प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है और मान रही है यही कोई पुलिस थी जो मंत्रियों की पैसों को। विनम्र सेन जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी आपने तीनों पार्ट, ठीक है दीपक जी, ठीक है, एक विश्लेषण इस पर एक विश्लेषण सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे विनम्र सेन जी, उत्तर प्रदेश की कितनी छवि बदली है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, उनके इस बयान में कितना दम, कितना सत्यता आपको नजर आ रहा है? देखिए, सच्चाई तो एक राजनीतिक विश्लेषक के दृष्टिकोण से देखिए, अगर आप या समाज और राजनीति को देखने का निष्पक्ष ढंग से अगर प्रयत्न करिए आप, तो निश्चित तौर पर उस बयान में सच्चाई तो है ही। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की क्या गति थी, क्या दशा थी, कानून व्यवस्था की क्या दशा थी। अंधेरा होने के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, रास्ते में बाजारों में व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उसको हफ्ता देना पड़ता था। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि बड़े बड़े अपराधी सरकारी ठीकों के टेंडर निर्धारित वो किया करते थे कि कौन सा टेंडर किस व्यक्ति के द्वारा कितने दिन में किया जाना है, किया जाना भी है कि नहीं किया जाना है। कुछ टेंडर तो ऐसे हुआ करते थे जो बिना
काम किए पेमेंट कर दिया जाना है। ऐसी विभिन्न कोटियों में बांटकर, अगर ये बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिलों को या जिले के प्रशासन को, ढेर सारे जिले ऐसे उत्तर प्रदेश में थे जहां पर समाजवादी पार्टी की सत्ता में गुंडे माफिया उस जिले का पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखे थे। आप प्रयागराज को देखिए, अतीक अहमद, आप मऊ गाजीपुर को देखिए, मुख्तार अंसारी, आप और प्रदेशों मैंने फैजाबाद में देखिए अभय सिंह, ढेर सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन जिलों में हर जिलों का एक माफिया वही निर्धारित कर रहा था कि प्रदेश की सत्ता कैसे चलेगी। बिल्कुल। अशोक तिवारी जी अब जवाब देंगे क्या? ठीक है, इस चीज को बड़ी निर्ममता से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ने का काम किया, इसमें कोई गुरेज ठीक है, कहने में हरज नहीं है। ठीक है। अशोक तिवारी देखिए, 2-3 नाम इन्होंने जुड़ाया विनम्र जी ने, और इन्होंने जो एक विश्लेषण किया, क्या आप मानते हैं कि इन्होंने सही कहा है? अतीक अहमद आज के समय में, मुख्तार अंसारी आज के समय में। जी विनम्र सेन जी ने जो बात कही है अपने तरह से बात कही है, मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नंबर 2 मैं कहना चाहता हूँ, अतीक अहमद जब देवरिया जेल में, हाँ अतीक अहमद जब देवरिया जेल में था जी, उस समय सरकार बनी इनकी, 2000 पहले था वो, सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, और इनकी सरकार बनने के बाद उसको जेल में आरामगाह मिल गया। जेल में वो फोन रखता था, जेल में अपनी व्यवस्था रखता था, और जेल में, अरे बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आवाज दबा नहीं पाएंगे हमारी आवाज दबा नहीं पाएंगे आप, हमारी आवाज दबा नहीं पाएंगे, हमारी आवाज दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा एक-एक करके, प्लीज। हमारी आवाज दबा नहीं दिस इज नॉट वे, ये ठीक तरीका नहीं। एक-एक तरीके, एक-एक लोग बोले। दीपक जी प्लीज, मैं सुनिए तो मेरी बात सुनेंगे तो सुनेंगे, इतना क्यों बोल रहे हैं भाई, इतना क्यों कर रहे हैं दीपक जी? ठीक है। अशोक तिवारी आप बोलिए। दीपक जी आप प्लीज सुन लीजिए, ठीक है, इसके बाद बोलिएगा। सुनना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, देवरिया जेल में उसने व्यापारी को उठवा लिया और व्यापारी पर को अत्याचार किया, उसको मारा पीटा गया। इसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई और जो है माननीय न्यायालय ने उसको जो है फिर जो है वहां गुजरात के जेल में भेज दिया गया, उसको गुजरात के जेल भेज दिया गया। गुजरात के जेल में भी वो साजिश करता रहा। आखिर ये वहां भी सरकार भाजपा की, यहाँ भी सरकार भाजपा की। माफियाओं को संरक्षण दिया इन्होंने, पूरी तरह संरक्षण दिया माफियाओं को। और उसके पश्चात क्या होता है? चले ठीक है, तंजीम अहमद जी दिल पर हाथ रख के कहिएगा, ठीक है? किसी ओके ठीक है अशोक जी, अहमद साहब ठीक है अशोक जी मैं आ रहा हूँ आपके पास एक-एक करके। तंजीम अहमद जी ठीक है तिवारी जी, ठीक है। तीन माफिया पैदा कर दिए गए, माफिया पैदा हो रहे हैं। योगी सरकार में नए माफिया बनाए जा रहे हैं, नए गुंडे बनाए जा रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई? पत्रकार के बेस में हत्या हुई, नए गुंडे पैदा हुए। आप देखिए जीवा की हत्या कैसे हुई? जीवा की हत्या जो है न्यायालय में की गई, इस तरह से हत्याएं हुई हैं। नहीं अतीक अहमद ठीक है। सवाल इस बात का है कि जो है इस तरह की हत्याएं, ठीक है, एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके। ठीक है एक-एक करके बोलें, किसी की बात नहीं आएगी। ऑडियो नीचे कीजिए। और कहा कि ठीक है, न्यायालय संरक्षण में होते हैं उनकी ठीक है। दीपक सोनकर मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और एक तरफ हम सुशासन की बात कर रहे हैं और यही सुशासन की वजह है लोग निवेश करने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष इसको खारिज कर रहा है। इसका आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद तंजीम अहमद मैं आपके पास आऊंगा तुरंत। देखिए जिनकी ये पैरवी कर रहे हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी के मंच पर बैठे हैं, और मंच पर नहीं बैठे थे, अपने कुत्ते को लेकर भी मंच पे चले गए। इनको शर्म करना चाहिए कि किसी गरीब के घर पर उसके मृत्यु होने पर नहीं जाएंगे, मगर एक अपराधी जिसके ऊपर 100 से ज्यादा हत्या के मुकदमे हो, वहां शोक संवेदना भेंट करने जाएंगे। और जब बात कर रहे, आपने बात करी, ये विश्वास है, ये लोगों में विश्वास जगा। आज कितने देशों से 10 करोड़ों से करोड़ों लोगों तक आज निवेश करने के लिए आए। ये व्यवस्था परिवर्तन का विश्वास है। कितनी हिम्मत से समझे हुए कब लोग व्यापार करने के लिए प्रदेश में आए? जब कानून व्यवस्था हमारी ठीक होगी, हमारा व्यवहार ठीक होगा, हमारे व्यापारियों को भरोसा आएगा, तभी तो समिट में अपना व्यापार करने के लिए, निवेश करने के लिए आएंगे। और आज देखिए प्रदेश में कितने करोड़ का निवेश हुआ, कितने व्यापारियों ने आज उद्योग लगाने का, विश्वास बताने का काम किया, कितने MOU साइन हुए। तो ये विश्वास में बदलाव दिख रहा है।
और कहां लगातार लोगों ने संरक्षण देने का काम किया, किन्होंने उनको अपराधी बनाने का काम किया, किसकी पार्टी से सांसद और एमएलए बनते हुए चले गए। ये अब देश की जनता और प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है विनम्र सेन जी, ठीक है विनम्र सेन जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए राजनीति और जराइम की ये जो कॉकटेल देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे जेल में मिलने चले जाते थे, चोरी से कुछ लोग मिलने चले जाते थे, कुछ लोगों को पता रहता था कि नहीं मैं इनसे मिल रहा हूं। तो क्या राजनीति और अपराध का ये जो दोहरा चरित्र है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर ये जो दो प्रदेश हैं, इसमें राजनीति और अपराध, जरायम, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। आप इसको नेग्लेक्ट करके नहीं देख सकते। मुलायम सिंह की सरकार में या अखिलेश यादव की सरकार में सत्ता और जरायम दोनों एक साथ हुआ करते थे, तो भी जरायम और सत्ता की चर्चा थी। आज योगी आदित्यनाथ अगर बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने जरायम को खत्म किया, तो भी सत्ता और जरायम का संबंध आपको दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति माफियाओं के दम पर सत्ता में आता है, दूसरा व्यक्ति माफिया को समाप्त करके सत्ता के दम में आता है, सत्ता में आता है। लेकिन माफिया को छोड़कर धुरी क्या है? माफिया है। तो माफिया के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत लंबे समय से घूम रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों तक माफिया राज से, गुंडा राज से सताई हुई जनता थी, दबी हुई जनता थी। शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी सड़क पर चलने में, कोई बात कहने में उसके भीतर एक भय था। सब परिवार रात में 8 बजे के बाद सड़क पर निकलने में महिला के साथ उसको भय था कि कहीं कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा मेरे बहन, मेरे बेटी, मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ न हो जाए। ये माहौल था, जिस माहौल को बड़ी कड़ाई से परिवर्तन किया, लेकिन उसके बाद भी धुरी तो वही माफिया है। कोई कह रहा है खत्म करके आए हैं, बिल्कुल माफिया तो केंद्र में है। चलिए तंजीम जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट दे दीजिए। कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अपराध का प्रदेश बन चुका है। अपराध का ही प्रदेश नहीं, जिस तरीके से न्याय और इंसाफ की लड़ाई जब सड़कों पे लड़ी जाती है, अभी आरओ की परीक्षा लीक हुई, उत्तर प्रदेश अब इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ परीक्षा लीक करवा दी जाती है, उसके बाद जब उसके लिए इंसाफ की मांग की जाती है तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। ये प्रदेश बना दिया गया उत्तर प्रदेश का। अगर महिलाएं अपने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरती है तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। अगर शिक्षक 69,000 शिक्षक, चलिए दीपक जी कम शब्दों में, ठीक है फाइनल कमेंट कम शब्दों में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत ठीक है। जब 69,000 शिक्षक घोटाला जब सड़कों पर अपने लिए इंसाफ मांगते हैं तो लाठियों से पीटा जाता है। जब इस देश की महिलाएं, जब इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश के युवा रोजगार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को, चलिए विनम्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तंजीम अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।